Jai Hind officers. Today we'll be talking about number of entries to be into armed forces. फौजी तो बनना है लेकिन पता ही नहीं है कितनी एंट्रीज हैं। 12वीं 12th कंप्लीट करने के बाद कौन से पेपर देने हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कौन से पेपर के लिए हम एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हमें देना है और हम फौज में जाए तो जाए कैसे। आज ये सब क्लियर होंगे इस वीडियो में। अगर मैं बात कर रही हूँ डिफेंस फोर्सेस के अंदर आ गए हमारी ट्राई सर्विस, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इसके अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑफिसर। एक होते हैं परमानेंट कमीशन यानी पीसी और एक होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन कब बनते हैं? आप जब क्लास 12th कंप्लीट कर रहे हो, कोई मर्जी से एंट्री से भी जा रहे हो, आई विल टेल यू व्हिच एंट्रीज, आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। एंड इवन ग्रेजुएशन के बाद भी एज पर दी एलिजिबिलिटी हम बात करेंगे कि कौन सी एंट्री के साथ अगर आप इस एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन कौन ले रहा है? अगे जो सिर्फ ग्रेजुएट वाला बच्चा है, एज पर दी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया शॉर्ट सर्विस भी बचे जाते हैं। कितने साल तक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन? शॉर्ट सर्विस होती है 10 साल तक। 10 साल, बट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट can be extended into 4 years. ठीक है, 10 years plus 4 years, that can be extended in total 14 years. Now, after class 12, there are 3 vacancies. सबको पता है एनडीए के बारे में। Another entry is TES and 10+2 BTech. एनडीए की बात करूं तो this is ट्राई सर्विस एंट्री। आपको चाहे आर्मी में जाना हो, नेवी में जाना हो या एयरफोर्स में जाना हो, that will be as per your choice. एज पर योर मार्क्स आपको एलोकेट किए जाएंगे कि आप कौन से पर्टिकुलर फोर्सेस में जा सकते हैं। इसका होता है रिटन एग्जाम। कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी कंडक्ट करता है। रिटन एग्जाम होता है। इसकी सुन लो एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी मीट हो रही है, फिल द फॉर्म। साल में 2 बार होता है एनडीए, ठीक है, फिल इट। एंड इसकी एज लिमिट की बात करूं, 16.5 टू 19.5 होता है। 19.5 में यू शुड बी इनटू द एकेडमी, मतलब 19 तक आप होने चाहिए दैट यू कैन गिव द पेपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास। एंड जेंडर क्या है? मैरिड, ऑफ कोर्स मैरिड अलाउड नहीं है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल। पहले फीमेल के लिए नहीं होता था, लेकिन एनडीए इज नाउ ओपन फॉर फीमेल आल्सो। अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आपकी जितनी एजुकेशन है किसी मर्जी फील्ड में करी हो, चाहे नॉन मेड है, मेड है, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, आप आर्मी चूज कर सकते हो व्हाटसोएवर द स्ट्रीम इज। अगर एयरफोर्स चूज करनी है या नेवी चूज करनी है, PCM has to be there, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स has to be there if you want to join these two forces. नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी TES। TES एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें जाता है बच्चा सिर्फ आर्मी में। ये एक नॉन रिटन एंट्री है, मतलब इसमें आप जेई देते हो। जेई के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉल अप लेटर मिलता है एंड देन यू विल गो फॉर द एसएसबी। ये भी साल में 2 बार होता है। नो रिटन एग्जाम। 90, ये पहले की वैकेंसीज लिखी हुई 90 वैकेंसी, इस बार यू नीड टू चेक अबाउट इट। ये भी साल में 2 बार होता है। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम एनडीए में निकल जा रहा है, आई वांट टू गिव मोर एसएसबीज, आपके लिए ये है टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री। आपके 12th में आपने इसमें सिर्फ आप आर्मी में जा सकते हो। अगर आपको एयरफोर्स नेवी में नहीं जाना, यू वांट टू बी इन आर्मी, दिस इज एन एंट्री फॉर यू, जो आपको सीधा एसएसबी में जाने को मिलेगा। एंड एज पर योर जेई मार्क्स इट विल बी एलिजिबल, यू विल बी एलिजिबल। इसकी भी एज लिमिट सेम एनडीए वाली है, 16.5 टू 19.5। बट इसमें ये ट्विस्ट है, ओनली वही बच्चा आर्मी में जाएगा जिसके पास पीसीएम विद 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में। So, अगर आप TES में जा रहे हो, if you are getting 60% and you are meeting this qualification, well and good, भर दो फॉर्म, सीधा कॉल अप लेटर मिलेगा आपको। Must be appear in JEE Mains। JEE Main के हिसाब से आपका कॉल अप लेटर आता है कि इतने इतने रैंक वाले बच्चों को कॉल अप लेटर मिलेगा। तो JEE Mains आपको इसमें देना पड़ेगा। जेंडर, this is only eligible for unmarried male. Females, you are not eligible for this till now. ND eligible हो, but ये मेल के लिए ही है। ट्रेनिंग इनकी कहां होती है? एसएसबी के बाद you'll go into माउ एंड पुणे एंड सिकंदराबाद। दिस इज फॉर एडिशनल नॉलेज।
ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे अपनी 1 साल की ट्रेनिंग और फिर उसके बाद आपकी 3 साल की बीटेक आपकी यहाँ होती है, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी IMA में होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। दिस इज फॉर 1 ईयर, दैट इन टोटल 4 ईयर की जो ट्रेनिंग है सेम लाइक इंडिया, आपकी 12th के बाद इस ट्रेनिंग प्रोसेस से आप पास होते हैं। Last entry under after graduation, after class 12, the last entry is Navy Tech, that is 10+2 B.Tech। मतलब ये जो बच्चा इस एंट्री से जा रहा है वो बच्चा आएगा एलिजिबल नेवी में ही। ये भी एक नॉन रिटन एंट्री है, ये भी साल में 2 बार होता है एंड यहाँ पर भी आपके जेई के मार्क्स के एलिजिबिलिटी होती है। इसमें भी 16.5 to 19.5 का लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 70% चाहिए पीसीएम के अंदर, ठीक है, और 50% इंग्लिश में, मोर देन 50% इन इंग्लिश। दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जेई मेन इसमें भी देना है और ये हमारे अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है। अगर ये सब मीट है, भर दो फॉर्म, अगर ये जैसी आएंगे सीधी नोटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंगली फिल इट। अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग की। ये आपकी इजीमाला में होती है जहां पर INA है, दैट इज 4 इयर्स की ट्रेनिंग होगी, जहां पर आपकी बीटेक कराई जाती है, JNU से बीटेक डिग्री मिलती है। ये तो हो गई आपकी 12th की बाद 3 एंट्रीज, यानी NDA, TES और बीटेक एंट्री, 10+2 बीटेक एंट्री। नाउ आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सी एंट्रीज है? देयर आर नंबर ऑफ एंट्रीज। पहली एंट्री होगी CDS, दूसरी एंट्री TGC। UES पहले होती थी, अब नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। SSC टेक, एज नेम सजेस्ट, शॉर्ट सर्विस कमीशन बट टेक्निकल एंट्री। JAG एंट्री, देन NCC एंट्री। अगर एयरफोर्स में जाना है, पेपर विद नेम FCAT एंट्री। INET नेवी का होता था, अब नहीं है। टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट एंट्री CDS। बेटा जैसे हमने बात करी थी NDA में, CDS भी एक रिटन एग्जाम होता है जो UPSC कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये भी साल में 2 बार होता है। अगर यहाँ देखें हम, इसमें आपके ट्राई सर्विस ही है, ये भी सेम लाइक NDA। आफ्टर गिविंग योर सीरियस पेपर एज पर योर मार्क्स एंड योर प्रेफरेंस आपको फोर्सेस दी जाती है। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? यहाँ पर आपको पहले ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? अगर आप परमानेंट कमीशन में जा रहे हो, CDS में होते 3 पेपर, मैथ, इंग्लिश और GS, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो मैथ के, ओनली बॉयज आर एलिजिबल टू गिव मैथ, सो अगर ये जो तीनों पेपर जो बच्चा दे रहा है, that person will be going into IMA, यानी उसको परमानेंट कमीशन मिलेगा। IMA में जाएगा या फिर वो एयरफोर्स में जाएगा। अगर वो एयरफोर्स में जा रहा है, देन एयरफोर्स अकेडमी दुंदीगढ़ या नेवल अकेडमी इजीमाला, दैट पर्सन विल बी गोइंग। या फिर वो OTA में जाएगा अगर वो सिर्फ 2 पेपर दे रहा है, इंग्लिश और GS। देन अगर जो बच्चा OTA में ट्रेनिंग कर रहा है, दैट इज ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो इनमें ट्रेनिंग कर रहा है, दैट इज PC, और उसमें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले ही बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये होती है 1.5 ईयर की ट्रेनिंग, वो है 11 मंथ्स की ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स शॉर्ट सर्विस है तो आपके 11th हो सकता है, कम टाइम में आपके हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, यू कैन सी ओवर हियर। IMA में आप 24, यानी जो बच्चे बोलते हैं ना 25 साल तक यू आर एलिजिबल, 25 साल तक बोलने के लिए है, 24.5 तक यू शुड बी इनटू द अकेडमी, ठीक है। 25 में आप अंदर होने चाहिए, पेपर नहीं दे रहे होंगे तब। IMA, IAF फिर 24 तक कंप्लीट हो गई है, अगर तब तक हो गया डन, नहीं तो 25 तक आप ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल होते हो। सुना है ना, बच्चे बोलते हैं यार मेरा IMA का तो अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो गए, अब मैं OTA का दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी एज लिमिट कंप्लीट हो गई है। अब वो CDS दे रहे हैं, वो मैथ का पेपर नहीं दे रहे होंगे, वो परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल है बिकॉज ऑफ द एज। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, IMA में कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, INA में इंजीनियरिंग चाहिए, AFA में PCM चाहिए और इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आपको PC, आपको इसी के आगे व्हेन यू विल बी गेटिंग PC। जेंडर अगेन अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज की गई है। ये एक CDS के पूरे बारे में मैंने आपको बता दिया। TGC नॉन रिटन एंट्री, जैसे TES होती है वैसे ही TGC है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। टेक्निकल लिखा हुआ है, यानी अगेन टेक्निकल हैज टू बी देयर, बीटेक होगा, नो रिटन एग्जाम। इसमें जो बच्चा जाएगा वैसे ही जैसे TES एंट्री वैसी TGC है, आर्मी में ही जाएगा। इसमें आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है इंजीनियरिंग, जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, कितने मार्क्स आए हैं आपकी ग्रेजुएशन में? इतने। अकॉर्डिंगली
आप देखेंगे कितने लोगों को, कितने परसेंट वाले बच्चों को एसएसबी के लिए बुलाया गया है, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग कॉल अप लेटर। ठीक है, ये भी आपके साल में 2 बार होता है। एंड इसमें अगर कोई बच्चा रिकमेंड हो गया, पीसीए सीधा, नो रिटन एग्जाम, सीधा परमानेंट कमीशन यू विल बी गेटिंग। आपकी सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, बीटेक डिग्री होनी चाहिए। 27 ईयर तक यू विल बी एलिजिबल, मतलब एक बच्चा जो बीटेक डिग्री कर रहा है 27 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है, वो भी परमानेंट कमीशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक, मिनिमम 60% हैज टू बी देयर। अनमैरिड मेल के लिए ही है, अभी तक फीमेल के लिए ये अलाउड नहीं हुआ है। ठीक है, IMA, वैसे TGC जो है आपका, दिस इज ऑल्सो फॉर फीमेल ऑल्सो, TGC बेसिकली डिफरेंट पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के लिए जो होता है। IMA में फीमेल्स नहीं है। ठीक है, 49 वीक्स 11 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग होती है। UES नॉट वर्किंग राइट नाउ, अभी ये बंद भी है, ये कोई अभी एंट्री चली नहीं रही है। टॉकिंग अबाउट SSC टेक, SSC टेक शॉर्ट सर्विस टेक, यानी इसके अंदर भी ये भी नॉन रिटन एंट्री है। इसमें अगर कोई बच्चा जा रहा है आर्मी और नेवी के लिए एलिजिबल होगा, एंड ये भी आपके साल में 2 बार हो रहा है। ठीक है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज बीन गिवन। यहां पर एज लिमिट अगर आप देखो, ये भी 27 ईयर्स तक है, 27, और इसमें भी आपको बीई बीटेक चाहिए होगा, एंड इसमें फीमेल एलिजिबल है। फीमेल एलिजिबल होती है SSC टेक में। इज इट क्लियर? मतलब अगर कोई TGC के लिए जा रहा है, सिर्फ मेल ही जाएगा, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, 60% उसको परमानेंट कमीशन मिलेगा। अगर फीमेल ने जिसने इंजीनियरिंग करी है, 60% से ज्यादा मार्क्स भी आए हुए, सारे एलिजिबिलिटी मीट हो रही है, वो TGC के लिए एलिजिबल नहीं है। वो किसके लिए एलिजिबल है? वो शॉर्ट सर्विस के लिए एलिजिबल है, यानी SSC टेक के लिए एलिजिबल है, जो दोनों नॉन रिटन एंट्री है, साल में 2 बार होती है। आपकी इंजीनियरिंग डिग्री के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉल अप लेटर दोनों में मिलेगा। यहां पर ट्रेनिंग आपकी OT में होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। और ऐसे मैंने बोला शॉर्ट सर्विस है, आर्मी में जाओगे, नेवी में जाओगे, नेवी अगर नेवल अकेडमी, 6 मंथ्स की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। जैग एंट्री क्या होती है? ये होती है लो ग्रेजुएट्स की, जो बच्चे लॉयर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने उसमें ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए होती है जैग एंट्री। जैग एंट्री भी एक नॉन रिटन एंट्री है, वैकेंसीज बहुत कम होती है, बट ये भी आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है। कोई एग्जाम नहीं हो रहा, सीधा कॉल अप लेटर आएगा, एंड साल में एक बार ये एंट्री आती है, आप इसमें अपीयर करते हो, यू डायरेक्टली गो इनटू SSB, एंड फिर आप एडवोकेट जाके फोर्सेस के अंदर एज एन एडवोकेट वर्क करते हो। ये भी 27 ईयर्स तक, मतलब अगर आप लॉ डिग्री कर रहे हो 27 ईयर्स तक यू विल बी एलिजिबल बेटा। Education qualification you can see over here, bachelor degree in LLB program with minimum 50%. Marital, male और female दोनों कर सकते हैं, unmarried. ट्रेनिंग कहाँ होगी? ये आपकी ट्रेनिंग 1 साल कहाँ होगी? OT में होगी, बिकॉज शॉर्ट सर्विस कमीशन है। नेक्स्ट इज NCC एंट्री। NCC एंट्री नॉन रिटन एंट्री है, आपने NCC करी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज कि आपकी B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट में B ग्रेड होना चाहिए। A ग्रेड है वेल एंड गुड, नहीं तो B ग्रेड तो होना ही चाहिए। C ग्रेड है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो या दिस इज माय ब्रदर। सो यहाँ पे ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं नॉन रिटन एंट्रीज, मेन एंड वुमेन वैकेंसीज कम है। अगेन यहाँ पर बस आपको साल में ये 2 बार होता है। आपको अपने ग्रेजुएशन के टाइम NCC में एनरोल करना है, एंड यू नीड टू गेट C सर्टिफिकेट मिनिमम विद अ B ग्रेड, हो सके A ग्रेड लिया, बिकॉज दैट विल बी गिविंग यू अपर एज। इसकी एलिजिबिलिटी है कि 25 साल तक आप कर सकते हो, 25 से 24.5 ही मानो, 25 तक यू शुड बी इनटू एकेडमी। यहाँ पर आपको मिनिमम 50% डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में आपको NCC कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए, और एक NCC सर्टिफिकेट होनी चाहिए साथ में। इसके अलावा अनमैरिड मेल और फीमेल विल बी एलिजिबल। कहाँ होगा? शॉर्ट सर्विस है तो OTA के अंदर ही ट्रेनिंग होती है 1 साल की। नेक्स्ट इज FCAT। FCAT पहले ही होता था PC के लिए, लेकिन अब ये भी हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हो चुका है टर्न। यहाँ पर होता है पेपर विद द नेम FCAT, रिटन एंट्री है ये। कैसे है? जैसे एलिजिबिलिटी देखो, फ्लाइंग ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से लेकर 24 साल तक, एंड जैसे ही 24 पार हो गई तब बच्चा अब एलिजिबल होता है सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी के लिए 26 साल तक के लिए। 60% मैथ्स में और फिजिक्स में होना चाहिए, जब वो 10+2 में था। मतलब अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ थी तो इतनी होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन। ठीक है, FCAT के लिए यू विल बी एलिजिबल।
नेक्स्ट आपके मेल और फीमेल यू विल बी एलिजिबल, बट नॉट नेसेसरी मैथ हैज टू बी देयर. मेरे पास मैथ नहीं था, बट स्टिल आई यूज्ड टू गिव एफकैट. ठीक है, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट आल्सो. नेक्स्ट लास्ट इज INET. INET इज नॉट राइट नाउ अगेन फंक्शनल. ठीक है, इसके बाद इतनी सारी एंट्री, वेदर यू आर गोइंग आफ्टर 12, आफ्टर ग्रेजुएशन, you have to go through this particular process, that is SSB. अगर फौजी बनना है, ऑफिसर बनना है, तो आपको SSB देना पड़ेगा. SSB पूरा प्रोसेस, once that SSB has been done, you will be recommended. ठीक है. Now class, I always believe into this fact, BCD. B stands for born. ठीक है. C and then the last part is the D. D is for death. So birth and death. What lies in between is C. C is for the choice. What choice? Choices that you made. For example, the entry, the competitive exam that you make, that you are making right now. The choices that you made to be into the forces, you have to do anything into the life will mark a difference. Right class? तो I hope आपको सारे doubts clear हो चुके हैं. तब तक के लिए be happy. जय हिंद everyone.